अचेत, अवचेतन और चेतन, इन तीनों शब्द में क्या अंतर है, जानते हैं इस ऑडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप सभी लोग इन शब्दों से यदि अनजान हैं तो ज़रूर जानें। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानने को यह मिल जाएगा कि अचेत क्या है, अवचेतन क्या है और चेतन क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अचेत। अचेत और अवचेतन और चेतन, यह तीनों अवस्था हमारे मन की ही हैं। मन हमारा इन तीनों अवस्थाओं के दौरान में अपने जीवन की पूरी प्रक्रिया को करता है। जब कोई शिशु पैदा होता है तब वह अचेत रहता है। अचेत का अर्थ है उसे अच्छे और बुरे का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उसे कहा गया है अचेत। उसकी चेतना किसी भी चीज़ पर ठहरती नहीं है। जब किसी की चेतना, किसी बच्चे की चेतना किसी भी वस्तु पर ठहरती नहीं है, जिसको देखता है उसी वस्तु पर ठहर जाती है और फिर अगली वस्तु पर ठहर जाती है। इसका मतलब उसे वस्तु का ज्ञान नहीं है, उसे सिर्फ वह खिलौना समझकर उसे प्रभावित कर रही है, इसलिए वो अचेत है। चेतन नहीं है, अचेत है। जब वही शिशु 3 साल की आयु प्राप्त करके और 5 साल की आयु में जाता है तब वह अब अवचेतन के रूप में चला जाता है। यहाँ पर उस बच्चे के अंदर अवचेतन वाली धारणाएं पैदा होती हैं, यानी वह बच्चा अब किसी एक वस्तु के लिए प्रेरित होने लगता है और उस वस्तु के बारे में वह बार बार सोचता है, बार बार पकड़ता है, बार बार उससे खेलता है, एक ही वस्तु के बारे में जानना चाहता है। जब वो जानता है उसके बारे में तो उसके बारे में फिर वो मानता भी है कि मुझे अब यही वाली चॉकलेट चाहिए, मुझे अब यही खिलौना चाहिए, नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। यानी वो अब इसके बारे में जाना और फिर उसने उसके बारे में मानना स्वीकार कर दिया। जब उसने मानना स्वीकार कर दिया तो इसका अर्थ हो गया है कि वो अब अवचेतन होने लगा है। अवचेतन का अर्थ है मानना। यदि कोई बच्चा, पुरुष, महिला, यदि जितनी चीज़ों को वो मानता है उतना ही अवचेतन है, चेतन नहीं है, अवचेतन है। चाहे उसकी अवस्था पूरी प्रौढ़ अवस्था निकल जाए, वृद्ध अवस्था हो जाए, लेकिन वो फिर भी मानता है तो वो अवचेतन की अवस्था में चला जाता है। अवचेतन व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। अवचेतन मन बहुत ही खतरनाक होता है। यह आलसी होता है, यह लोभी होता है। अवचेतन मन क्रोधी होता है। अवचेतन मन बहुत ही बड़ा निकम्मा कह सकते हैं। अवचेतन मन थोड़े में बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है, इसलिए उसकी आकांक्षाएं कभी शांत नहीं होती हैं। अवचेतन मन के अंदर समुद्रों में ज्वार भाटा की तरह लहरें उठती रहती हैं, इसलिए अवचेतन मन बहुत ही मनुष्य जीवन जीने के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। अवचेतन मन से आप चाहे किसी का कत्ल करवा दो, अवचेतन मन से चाहे आप किसी के गुनाहों को माफ़ करवा दो, अवचेतन मन से चाहे आप खुद को इल्ज़ाम दे दो, अवचेतन मन से चाहे आप किसी के इल्ज़ाम उसके सर पे डाल दो। आप अवचेतन मन से जितने भी होते हैं कार्यक्रम, खराब काम, वो सारे अवचेतन मन ही करता है इंसान के जीवन में। वैसे हम अब चेतन मन की बातें आप सभी को बताएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। फिलहाल आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि
अवचेतन मन मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। अब हम जानते हैं चेतन मन, पहले वो अचेत था, फिर वो अवचेतन बना क्योंकि माना उसने। लेकिन वही मन यदि किसी गुरु के सानिध्य में आ जाए, और वो भी तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य में, जिनको श्वास का ज्ञान हो, जिनको प्रकृति का ज्ञान हो, जिनको अध्यात्म का ज्ञान हो, जिनको अपने शरीर की इंद्रियों का ज्ञान हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में यदि वही अवचेतन मन चला जाता है और अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वही अवचेतन मन अब चेतन अवस्था की ओर चल पड़ता है। पहले वो अंधकार में जी रहा था, जब अवचेतन था तब उसको अंधविश्वास प्यारा लगता था, अंधकार ही उसका सपना था। लेकिन जब से वो गुरु की शरण में चला गया, अब यहाँ पर चेतना में जिएगा, यानी वो जो भी काम करेगा उसके पहले, वो करने से पहले उसके बारे में जानना चाहेगा। उदाहरण के तौर पर समझो कि एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि पत्थर की मूर्त में भगवान है, तो चेतन मन जब उसका गुरु शरण में चला गया तो फिर वो सबसे पहले गुरु से पूछेगा कि क्या पत्थर में जान आ सकती है। तो गुरु पहुंचा हुआ है क्योंकि तत्वदर्शी है, तो वो कहेगा नहीं, पत्थर में जान नहीं आ सकती है। तो फिर वो उस पर ट्राई करेगा, यानी वो परखेगा क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। जब तक वो उस निरीक्षण पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो गुरु की बात को भी स्वीकार नहीं करेगा। और जब गुरु की बात और उसका परीक्षण दोनों एक हो जाएंगे तब फिर वो जाकर के गुरु की बात को स्वीकार करेगा, अर्थात वो चेतना पर है, यानी उसकी चेतना और गुरु की चेतना एक हो गई, इसका मतलब वो चेतन बन गया है। अब इस प्रकार से चेतन व्यक्ति अपनी हर एक शब्द को जांचता है, हर एक शब्द के बारे में जानना चाहता है। वो मानना नहीं चाहता है कि मानने से जो भला होता है उतना डबल उसका नुकसान भी होता है, लेकिन जानने से जो उसका भला होगा उसका उतना डबल फायदा भी होगा। इसलिए चेतन व्यक्ति जानना चाहता है, मानना नहीं चाहता है। इसलिए आप सभी लोग चेतना पर निर्भर रहो। चेतना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसे चेतना का स्वरूप जोंक की तरह है। हम सब ने एक जोंक देखी होगी जो पशुओं के या हम लोग गहरे कुआं तालाब में घुस जाते हैं तो जोंक चिपक जाती है और वो हमारा खून पीती है। ऐसे ही हमारी चेतना है जोंक की तरह। जब हम सब लोग बच्चे होते हैं तो हमारी जोंक वो हमारी माया रूपी भावनाओं में चिपक जाती है और हमें भटकाती रहती है। फिर वही जोंक हमारी स्वाद में चिपक जाती है, फिर वही जोंक हमारे आकांक्षाओं में चिपक जाती है, वही जोंक हमारी फिर मेरा तेरा करने में चिपक जाती है, वही जोंक फिर हमारी गुरु के सानिध्य में चली गई तो वहाँ फिर गुरु में चली जाती है। यही जोंक यदि हम सबके जीवन में शांति यानी सुरति के भाव में, दया पर भाव में चली गई तो हमारे जीवन में फिर यही जोंक शांति भी लाती है। यही जोंक धीरे धीरे अपना रूप बदल के अंतिम इसका लक्ष्य है चेतना पर ठहर जाना। तो चेतन सबसे ऊपर है, इसको 9 पड़ाव पार करने पड़ते हैं। 9 पड़ाव पार करने के पश्चात ही वो चेतना पर पहुंच पाती है और चेतना पर जाकर के वो ठहर जाती है। तब अंतिम फल उसका है सुख, आनंद और संसार की सभी चीज़ों से अलग परे होकर के जीवन जीना। तब जाकर के इंसान अपने जीवन में सारे बंधनों से मुक्त होकर और स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीता है। साथियों, जो जानकारी थी आप तक पहुंचाई, आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना।
और प्रश्न उठ रहा हो मन में तो सवाल करना। फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही